अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन और उसके एम्स और प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ा। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? जानदारों की वैरायटी। हमने ये देखा था जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किस वजह से? उनमें वैरायटी की वजह से। तो वो हम क्लासिफिकेशन, ही जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके एम्स और प्रिंसिपल्स भी साथ देखेंगे। क्लासिफिकेशन और इसके एम्स एंड प्रिंसिपल्स ये भी साथ देखेंगे। अभी तक तकरीबन जानदारों के बारे में जो साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो जानदार ज़मीन पर रहते हैं, और उनमें से हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1/3 से भी कम है जिनके बारे में साइंटिस्ट अभी इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। उन 1/3 में एनिमल्स कितने हैं और प्लांट्स कितने हैं? तो जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी काइंड्स हैं? अभी तक 1.5 मिलियन काइंड्स हैं एनिमल्स की जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से प्लांट्स की कितनी है? तकरीबन 0.5 मिलियन प्लांट्स की काइंड्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन हासिल की है, जिन्हें डिस्कवर की है। अब ये जो इतने एनिमल्स और प्लांट्स अभी तक डिस्कवर किए हैं, साइंटिस्ट ने देखा है कि ये सारे क्या हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इनको किसी भी लिहाज से देखें, खाने पीने के लिहाज से देख लें, चलने फिरने के लिहाज से देख लें, उनका ज़िंदगी गुजारने का कोई भी तरीका देखें, तो ये सारे जानदार, इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। कोई बहुत छोटे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई सिंपल हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, कोई यूनिसेलर हैं, कोई मल्टी सेलर हैं, कोई सिंपल मल्टी सेलर हैं, कोई हायर मल्टी सेलर हैं, कोई ज़मीन पर चलते हैं, कोई हवा में उड़ते हैं, कोई समंदर में रहते हैं, कोई एक ही जगह पर रहते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है हर लिहाज से, हर पहलू से। तो इस लिहाज से जानदारों को बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? अब कहीं भी वर्ड आता है क्लासिफिकेशन, यानी जानदारों की क्लासेस बना देना, यानी उन्हें तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। आपको सिंपल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो डिवीजन ऑफ किसी भी चीज़ की डिवीजन जो है उस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब यहाँ आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी किसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करना या डिवाइड करना, किस में डिवाइड करना? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स के अंदर जो और ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सब ग्रुप्स। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जानदारों की डिवीजन जो जब की जाती है तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं। एम्स वगैरह हम देखते हैं, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स से पहले यहाँ डेफिनेशन है टेक्सोनॉमी की, जो आप ब्रांचेस में भी पढ़ के आए थे जब चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 1। वहाँ ब्रांचेस में भी टेक्सोनॉमी की वहाँ डेफिनेशन दी गई थी। तो हम पहले दोबारा से यहाँ फिर देखते हैं व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? जानदारों की क्लासिफिकेशन जो की जाती है, हम बार बार कह रहे हैं ना क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन करना और साथ में उनके नेम्स रखे जाते हैं। ब्रांचेस में हमने प्रॉपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। यहाँ क्या कहा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो आप चाहे वो यही वाली कर लें या चाहे पुराने वाली कर लें, दोनों एक ही बात है।
टेक्सोनोमी के बाद अगली डेफिनेशन यहाँ दी गई है एक सिस्टमैटिक्स क्या है। व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स? जब साइंटिस्ट जानदारों को क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन भी देखते हैं और जानदारों की प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं। यानी वो जानदार पहले कैसे रहते थे, क्या उनमें पहले और अब में कोई चेंज आया है। जब वो स्टार्ट यहाँ पर अर्थ पर जब स्टार्ट हुई थी लाइफ, तो क्या वो जानदार तब मौजूद थे, कब वो इवॉल्व हुए हैं, स्टार्ट में कैसे थे, अब कैसे हैं, कितना चेंज आया उनमें टाइम के साथ साथ, क्या एवोल्यूशन हुई है। तो जानदारों की जब क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीली लाई है वो, तो जब इन दोनों चीज़ों को देखा जाएगा तो इसे कहेंगे सिस्टमैटिक्स। जब खाली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे टेक्सोनोमी। ठीक हो गया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो इसे हम कहेंगे टेक्सोनोमी। जब क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखेंगे, उनकी पुरानी हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं, तो ये सारी जब हिस्ट्री क्लासिफिकेशन के साथ चेक की जाएगी तो इसको हम इसकी स्टडी को कहेंगे सिस्टमैटिक्स। अब आते हैं हम एम्स पर। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या मकासद हैं, क्यों की जाती है क्लासिफिकेशन? एम्स क्या है, क्या मकसद है? एक तो इससे जानदारों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता चल जाता है। क्या डिटरमाइन कर लेते हैं? सिमिलैरिटीज़ क्या है? अगर जानदारों को इकट्ठे रख रहे हैं एक ही ग्रुप में तो हमें पता चलता है उन्हें क्यों इकट्ठा रखा, उनमें कोई ऐसी सिमिलैरिटीज़ होंगी। अगर उन्हें वो इकट्ठे थे, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रखा तो उनमें क्या थे, ऐसे कोई डिफरेंसेस होंगे। तो इन सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पर उनमें क्या चीज़ें एक जैसी हैं, क्या उनमें मुख्तलिफ हैं, इन सब की बेस पर जानदारों की जो क्लासिफिकेशन की करना, ये पहला मकसद है कि उनमें क्या ढूंढना, उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस। दूसरा क्या, हमने यहाँ पर भी एक बात की थी, क्या देखना, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? वक्त के साथ साथ जानदारों में क्या तब्दीली आई है, क्या एवोल्यूशन हुई है। तो क्या मकासद हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। एम्स बताएं क्लासिफिकेशन के, तो किस लिए की जाती है क्लासिफिकेशन? सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस देखे जाते हैं जानदारों के, और उसके साथ साथ उनकी पुरानी हिस्ट्री भी चेक की जाती है। उसके बाद आगे आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिस, बुनियाद क्या है? यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, जैसे स्पैरो है, पिजन है और इंसेक्ट्स हैं। कौन कौन? स्पैरो, पिजन एंड इंसेक्ट्स। अब ये तीन मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं, लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में रिलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है, पीछे सेम है। इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जब देखी जाएगी तो हम देखेंगे कि ये आपस में ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि स्पैरो का इंसेक्ट के साथ या पिजन को इंसेक्ट के साथ हम रिजेंबल करें तो उनमें उतनी रिजेंबलेंस, मुशाबहत नहीं होगी। तो बेसिस क्या है, जिसमें हम पुराना देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड, क्या जानदारों की आपस में अगर हमें अब वो नज़र आते हैं एक जैसे, तो इसका मतलब है कि उनमें पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, उनमें लिंक था, उनमें रिलेशन था, उन दोनों को इकट्ठे रखा गया था। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक है टेक्सोनोमिक हिरार्ची। टेक्सोनोमिक हिरार्ची क्या है? अब ये लॉन्ग क्वेश्चन, यही वाले जो अभी बोर्ड के पेपर हुए हैं उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, टेक्सोनोमिक हिरार्ची पर नोट लिखें। अब टेक्सोनोमिक हिरार्ची है क्या? सबसे पहले तो हमें ये टेक्सोनोमी या टेक्सा का पता होना चाहिए। टेक्सोनोमी तो हमने देखा ना, क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी से भी पहले एक टर्म आती है टेक्सा। टेक्सा या सिंगल हो तो हम कहते हैं टेक्सोन। अब ये टेक्सा टेक्सोन क्या है? जब जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने कहा कि हम उसमें ग्रुप्स बनाते हैं।
जानदारों की जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें जो ग्रुप्स बनाते हैं, वो जो ग्रुप्स हैं उन्हें कहते हैं टैक्सा या टैक्सॉन। एक होगा तो टैक्सॉन कहेंगे, प्लूरल है तो टैक्सा। ये जो ग्रुप्स बनाए हमने, और बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, और हमें पता है कि जानदारों के किंगडम कितने हैं। मेन जो ग्रुप्स हैं 5 ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप है उनमें से वो है किंगडम। तो लार्जेस्ट टैक्सॉन कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्रुप है, लार्जेस्ट टैक्सॉन हमारे पास कौन सा है? किंगडम। इसी तरह फिर और आते हैं, इससे नीचे आते जाएं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा जो हमारे पास टैक्सॉन आता है वो है किंगडम। हम कहते हैं इस तरह से ये किंगडम है, इसमें बहुत सारे जानदारों की वैरायटी है। इसके अंदर हम बहुत सारे और ग्रुप्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट आएगा अगला फाइलम। ये किंगडम हो गया, फाइलम। फिर इसी तरह से अगला ग्रुप बनता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट बन जाता है, रह जाता है स्पीशी। ये वो ग्रुप्स हैं, जब जानदारों को हम नीचे आते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जानदारों की तादाद क्या होती जाएगी? कम से कम, और जानदार आपस में उनमें वैरायटी कम से कम होती जाएगी, एक जैसे जानदार ज़्यादा होंगे। सबसे एंड वाले ग्रुप में ऐसे जानदार होंगे जो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे हम इंसानों की कह लें, एक स्पीशी है। जितने भी दुनिया में इंसान है वो एक स्पीशी है। जितने भी कोई और एक तरह के जानदार है वो एक स्पीशी हैं। जब उसके साथ और रिलेटेड ऑर्गेनिज़म्स को हम मिलाएंगे, उससे मिलते जुलते जानदार, तो उनको हम इकट्ठा करके अगला ग्रुप बना देंगे। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो ऐसे जानदार हैं, नीचे कम जानदार हैं और वैरायटी भी उनमें क्या है? कम है। अगर हम ऊपर आएँ तो जानदारों की तादाद भी ज़्यादा होगी और उनमें वैरायटी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे बड़ा हमारे पास टैक्सॉन कौन सा है? किंगडम। फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता आते जाएँ तो जानदार कम होते जाते हैं और वैरायटी उनमें क्या होती जाती है? वो भी साथ साथ कम होती जाती है। अब ये क्या था हमारे पास? ये एक टैक्सॉन है, इसी तरह ये दूसरा है। तो ये सारे क्या हैं? टैक्सा है हमारे पास। ये टैक्सा हम देख रहे हैं कि कैसी शक्ल बना रहे हैं। ये सीढ़ी जैसी शक्ल बन रही है, एक जिसे हम कहते हैं लैडर लाइक। ये कौन सी शक्ल बन रही है? ये जो लैडर लाइक शक्ल बनी है इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है? जानदारों के ग्रुप्स बनाना टैक्सा है। आम हम कहते हैं ग्रुप्स, लेकिन हम साइंस की ज़ुबान में उन्हें क्या कहेंगे? टैक्सा या टैक्सॉन। जब ये टैक्सॉन या टैक्सा मिलते हैं आपस में, इस तरह एक लैडर लाइक अपीयरेंस में आ जाते हैं, सीढ़ी जैसी शक्ल में आ जाते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? ये क्या बन गई है? किसी जानदार की टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है ये। ठीक हो गया। तो टैक्सा और टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में ये फ़र्क है। एक ग्रुप टैक्सा कहलाएगा, लेकिन जब सारे मिलेंगे तो इस तरह की शक्ल जब बनेगी सीढ़ी जैसी, से कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। उसके बाद ये देखेंगे हम किंगडम किससे मिलकर बना है? फाइलम से। फाइलम किससे मिलकर बना? क्लास से। क्लास किससे मिलकर बनी है? ऑर्डर से। ऑर्डर किससे मिलकर बनते हैं? एक जैसी फैमिली से। फैमिलीज़ किससे मिलकर बनती हैं? रिलेटेड जीनस या जेनरा से। जेनरा किससे मिलकर बनते हैं या जीनस किससे मिलकर बनती है? उसके बाद हम आगे देखेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन 2 ऑर्गेनिज़म्स की। एक तरफ दिए गए हैं टैक्सॉन या टैक्सा, और दूसरी तरफ जिन जानदारों की हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। एक एनिमल में से एग्जांपल है और दूसरी है प्लांट्स में से पी की, यानी मटर की। टैक्सॉन कौन कौन से हमने पढ़े? तो सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन हमने देखा कौन सा था? किंगडम। किंगडम के बाद उसके अंदर उससे छोटा जो फाइलम है, उससे स्मॉलेस्ट आता है क्लास, देन आता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ये क्या हैं? ये सारे टैक्सॉन हैं।
अब हम ये देखेंगे कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन जब की गई तो उनको किस किंगडम में, किस फाइलम में, किस क्लास में जो उनके ग्रुप्स बनाए गए तो उस ग्रुप का नाम क्या था। जिस किंगडम में ह्यूमन है, जिस फाइलम में है, तो वो कौन कौन से फाइलम या किंगडम या क्लासेस वगैरह ये सारे टेक्सॉन के नेम्स देखेंगे। ह्यूमन जिस किंगडम में आते हैं उस किंगडम का नेम हम ऑलरेडी जानते हैं, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। क्लास क्या है ह्यूमन की, मैमेलिया। यानी ये जो ग्रुप्स हैं इनमें सिर्फ ह्यूमन नहीं है, इनके साथ साथ और भी जानदार है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे जानदारों की वैरायटी कम से कम होती जाएगी। जैसे मैमेलिया वाली ये जो क्लास है, इस क्लास में ह्यूमन के साथ साथ और भी बाकी के जितने भी मैमल्स हैं वो भी सारे इनके साथ रखे गए हैं। अब और ज़्यादा नीचे जाएं तो ऑर्डर कौन सा है ह्यूमन का, उसका नेम है प्राइमेट्स। फैमिली क्या है, होमिनाइडी। जीनस है ह्यूमन की, होमो। एंड स्पीशी है होमो सेपियंस। इसी तरह से पी की क्लासिफिकेशन दी गई है। ये हम एक प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका किंगडम क्या है, प्लांटी। फाइलम क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। क्लास क्या है पी की, मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर का नेम है फेबेल्स। फैमिली का नेम है फेबेसी। और जीनस क्या है, पाइजम। और पी की स्पीशी है पाइजम सेटिवम। जब स्पीशी नेम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर बस कैपिटल, बाकी सारे आगे स्पीशी नेम। स्पीशी नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, ये हम रूल्स भी आगे पढ़ेंगे। किसी भी जानदार का नाम, साइंसी नाम जो है वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। एक पहला होता है जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीशी नेम। जो जीनस नेम है हमने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखे, हम इसको पूरा भी इस तरह से, ये पाइजम के स्पेलिंग यहाँ पे पूरे लिखने थे, फिर ये डॉट वगैरह नहीं लिखना था, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम पूरा नेम लिखने की बजाय। अगर हम बार बार लिख रहे हो ये तब करते हैं, पूरा नेम लिखने की बजाय हम उस जीनस का सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख के आगे डॉट लगा के, अगर स्पीशी नेम पूरे का पूरा लेकिन स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। ये पूरा एक टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, टेक्सोनॉमी की हायरार्ची पूरा लॉन्ग अगर आए तो फिर आप उसमें ये सारा बताएंगे जो पीछे हमने बाकी सारा पढ़ा था, इसकी डिटेल वो सारा बता के टेबल भी करेंगे, और उसके बाद आगे भी जो पढ़ना है सारा एंड तक आप उसमें बताएंगे। लेकिन अगर खाली टेबल आ जाए तो फिर आपने ये खाली टेबल ही ड्रॉ करना है। उसके बाद लास्ट में एक डेफिनेशन दी गई है, स्पीशी क्या है, व्हाट इज़ स्पीशी। स्पीशी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदार जब मिलते हैं तो उससे हम कहते हैं वो क्या बन गई है, वो एक स्पीशी है। अब जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली, जितने भी पूरी दुनिया में इंसान अब इतने ज़्यादा हैं तो हैं तो वो इंसान ना, वो क्या हैं, एक स्पीशी हैं। जितना भी कोई भी एक तरह के जो जानदार हैं पूरी दुनिया में वो एक स्पीशी के लाएंगे। जैसे स्पीशी है टाइगर की स्पीशी है, लाइन है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो ये सारे जानदार जब एक जैसे मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये क्या बन गई है, एक स्पीशी है। स्पीशी क्या होती है, एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे जानदार आगे बना सकते हों, उन्हें हम कहते हैं स्पीशी। रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये जानदार दूसरे जानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यानी अगर ये दूसरे किसी स्पीशी के जानदारों से रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 2 मुख्तलिफ जानदार हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, हॉर्स और डंकी। साइंटिस्ट ने क्रॉस करवाया मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, इनका क्रॉस करवाया तो इनसे जो जानदार अगला बनेगा वो कौन होगा, क्या वो हॉर्स होगा या डंकी होगा, वो एक नया जानदार होगा जो इन दोनों के मिलने से बना, उसका नेम है म्यूल।
जब इस तरह से मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोडक्शन करके नया जानदार बनाएंगे तो वो नया जानदार आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो स्पीशीज़ के जानदार क्या करते हैं, एक स्पीशी का मतलब ये है कि जो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हों वो कहलाती है स्पीशी। जबकि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जब मिलेंगे तो जानदार जो बनेगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने जैसे जानदार नहीं बना सकता। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन मेन टॉपिक था, एम्स और प्रिंसिपल वगैरह देखने थे। तो हमने उसके प्रिंसिपल्स, एम्स, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक के अंदर डेफिनेशन देखी। टेक्सोनॉमिक हिरार्ची जो मैंने बताया एक लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसकी डिटेल पढ़ी। और उसके बाद ये टेबल है, लास्ट में स्पीशी है। अगर ये टेक्सोनॉमिक हिरार्ची आता है तो आपने यहाँ से सारा स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड तक आपने सारा इसमें एक्सप्लेन करना है।